हेलो फ्रेंड्स, आशीष हियर फ्रॉम एवीटीएल इंडिया। आज हम लोग IS 14543 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के बारे में है। जो आज के डेट में बहुत सारे लोग इसकी बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं। इसका ISI मार्क लेने से पहले, ISI लाइसेंस लेने से पहले कुछ प्रिकॉशंस हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसमें हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है और लैब मेंटेन करना पड़ता है। लैब, इसमें दो लैब आते हैं, एक केमिकल लैब होता है, एक माइक्रोबायोलॉजी लैब होता है। लैब में AC रिक्वायरमेंट है और लैब का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के बिलो होना चाहिए, जो कि हम हाइग्रोमीटर से मेज़र करेंगे। और लैब इक्विपमेंट एज स्टैंडर्ड इंस्टॉल रहेंगे। लैब का जो साइज रहेगा, केमिकल लैब का साइज 10x12 रहेगा और माइक्रोबायोलॉजी का साइज 10x10 रहेगा। और केमिकल लैब में एक वेस्ट बेसिन इज अ मैंडेटरी। इसमें हम लोग के पास एक चेंजिंग रूम होना चाहिए, जो प्रोडक्शन एरिया के जस्ट बगल में होना चाहिए, जिसमें हॉट वाटर फैसिलिटी होना चाहिए, जहाँ पे जो भी वर्कर हैं वो लोग मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जाने से पहले वहाँ पे अपने कपड़े बदल सकें, ग्लव्स पहन सकें या अपना हाइजीन मेंटेन कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग एरिया के बारे में समझेंगे। जैसे कि हम लोग एक रॉ वाटर लेते हैं। रॉ वाटर जनरली हम लोग बोरवेल से निकालते हैं। वो बोरवेल प्रोडक्शन एरिया के अंदर होना चाहिए और वो फुली कवर्ड होना चाहिए। एज हम लोग पीछे बताए थे, इसमें हाइजीन का हर चीज़ बात है, तो हाइजीन के लिए वो फुली कवर्ड होना चाहिए। और वो जो रॉ मटेरियल होता है वो हम लोग एक टैंक में स्टोर करेंगे। टैंक शुड बी ISI मार्क्ड, और टैंक जो रहेगा वो भी फुली कवर्ड रहेगा, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम साइड एंड फ्रॉम टॉप फुली कवर्ड रहेगा। फिर हम लोग आते हैं फिल्ट्रेशन एरिया में। टैंक और फिल्ट्रेशन एरिया फुली कवर्ड रहेगा, बीच में गैप रहेगा, कोई इशू नहीं है। और बाकी जो प्रोडक्ट वाटर है वो स्टेनलेस स्टील में स्टोर होगा। स्टेनलेस स्टील का टैंक आता है और टैंक शुड बी ऑल्सो ISI मार्क। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग का फिलिंग सेक्शन आता है। फिलिंग सेक्शन शुड बी कवर्ड प्रॉपरली एज लाइक अ रॉ वाटर टैंक, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम अ साइड। और नेक्स्ट जब हम लोग वाटर फिलिंग कर लेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट वाटर रहेगा जो बोतल में पैक रहेगा, उसका स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। उस स्टोरेज में हम लोग को पेस्टिसाइड या UV रेज ये सब इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे कोई भी डस्ट या इन्फेक्शन जैसे चीज़ ना आए। और रॉ मटेरियल फुली हाइजेनिक होना चाहिए और वो फुली कवर्ड होना चाहिए। एंड वन थिंग, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड प्रॉपरली। हमारा प्रोडक्शन होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है वेस्ट वाटर। जो वाटर हम लोग का बच जाता है, जो वाटर हम लोग नीचे बोरवेल से निकालते हैं, वो वेस्ट वाटर कहाँ जाता है? सबसे बड़ी क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन ये उठती है। हम उस वाटर को डायरेक्टली कहीं भी रिजेक्ट या छोड़ नहीं सकते हैं। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टैंक होना चाहिए, एंड ईच एंड एवरी टैंक शुड बी ISI मार्क। उस टैंक में स्टोर करने के बाद हम लोग दिखाएंगे कि जो वाटर है वो कहाँ जा रहा है, या वो हम एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग किसी कैनाल में छोड़ रहे हैं या किसी रिवर साइड थ्रो कर रहे हैं। ये सब चीज़ हम दिखलाएंगे, पर उससे पहले हमको उस वेस्ट वाटर को एक स्टोरेज टैंक में प्रॉपरली स्टोर करना पड़ेगा, एंड टैंक शुड बी ISI मार्क। और जो हमारा प्रोडक्शन एरिया है, जो भी प्लांट है, उसके आसपास के जितने भी एरिया हैं, जितने भी उसका रेडियस में एरिया है, दैट शुड बी प्रॉपरली नीट एंड क्लीन। ये नहीं कि यहाँ पे आप वाटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आसपास कहीं डंपिंग एरिया, दैट शुड नॉट beard by a inspection officer. You should maintain the hygiene. Thank you friends for watching this detailed video about IS 14543 packaged drinking water. For further more detail, you can visit the EVTL site, or you can contact by a given detail in the description box.